बहादुर। लेखक अमरकांत। कहानी का सारांश। बहादुर को देख लेखक के मन में नौकर रखने की आवश्यकता का अनुभव करना। एक दिन लेखक के साले साहब एक नेपाली लड़के को लेकर लेखक के घर आते हैं। उसकी उम्र 12-13 वर्ष के लगभग थी। ठिगना, चकटाई शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी वहाँ की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने खड़ा। उसे देखते ही लेखक को स्मरण हुआ कि उसके सभी भाई और रिश्तेदारों के यहाँ नौकर हैं। दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती रहती हैं, जबकि उसकी पत्नी निर्मला सुबह शाम तक घर के कामों में व्यस्त रहती है। ये सोच लेखक का मन ईर्ष्या से जल उठा तथा निर्मला भी हर वक्त नौकर रखने की रट लगाए रहती थी। यही स्मृति बहादुर को देखकर लेखक को नौकर रखने की आवश्यकता का अनुभव कराती है। साले साहब द्वारा लेखक व उसके परिवार को बहादुर का परिचय देना। साले साहब लेखक व उसके परिवार को बहादुर का परिचय देते हुए कहते हैं कि यह एक नेपाली बालक है जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था तथा इसके पिता युद्ध में मारे जा चुके हैं। घर परिवार का भरण पोषण इसकी माँ करती थी। वह चाहती थी कि लड़का घर का काम काज में हाथ बटाए, परंतु शरारती प्रतिवर्ती के कारण इसने एक बार उसी भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। इसलिए माँ ने इसे बहुत मारा, जिसकी वजह से इसका मन माँ से कट गया और एक दिन यह माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकालकर वहाँ से भाग आया। लेखक तथा उसकी पत्नी निर्मला द्वारा दिल बहादुर को नौकर बहादुर बनाने की प्रक्रिया समझाना। लेखक द्वारा लड़के का नाम पूछने पर वह अपना नाम दिल बहादुर बताता है। लेखक उसे अपने घर में नौकर बनाकर रखने के फायदे बताते हुए कहते हैं कि तुम अपनी सभी शरारतें छोड़कर ढंग से काम करना और इस घर को अपना ही घर समझना। हमारे घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। यदि तुम हमारे घर में रह गए तो सभ्य बन जाओगे, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाओगे और तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला भी उसे नौकर बनाने से पहले घर के कुछ व्यवहारिक उपदेश देती है। कहती है कि इस मोहल्ले में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, ना तो तुम्हें किसी के घर जाना है और ना ही किसी का कोई काम करना है। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर खिसक आना। तुम्हें घर के सभी सदस्यों से आदर व सम्मान से बोलना होगा तथा अपनी हिदायतों समाप्त करते हुए बड़ी ही उदारता के साथ वह उस लड़के के नाम से दिल हटा देती है। अब उसका नाम केवल बहादुर ही बचता है। बहादुर का परिश्रमी व हंसमुख स्वभाव। बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है बल्कि घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आराम मतलबी एवं कामचोर व आलसी बन जाते हैं। इतना काम करने के बावजूद वह हमेशा हंसता रहता है। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रात में सोते समय कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता है। बहादुर के प्रति किशोर का दुर्व्यवहार। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो शान शौकत तथा रौब से रहना पसंद करता है। वह अपने सारे काम बहादुर को सौंप देता है। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करता है तो वह बहादुर को गालियां देता है तथा छोटी छोटी गलतियों पर बहादुर को पीटता है। बहादुर पीटकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद फिर घर के कामों में पूर्ववत जुट जाता है। एक दिन किशोर बहादुर को सुअर का बच्चा कह देता है, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और वह किशोर का काम करने से मना कर देता है। उसने लेखक से
पूछने पर रोते हुए बताया कि बाबूजी, भैया ने मेरे मरे हुए बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। बहादुर के प्रति निर्मला का बदलाव व्यवहार। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती है, इसलिए वह रोटी बनाने का काम बहादुर से न करवा कर स्वयं करती है। परंतु मोहल्ले की सभी औरतें उसे भड़का दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे। तुम यदि नौकरों को पतली पतली रोटियां बनाकर खिलाओगी तो उसकी आदतें खराब हो जाती हैं। निर्मला के दिमाग में और औरत की बात घर कर जाती है। अब वह बहादुर के लिए रोटियां सेकना बंद कर देती है, लेकिन बहादुर भी अपने लिए रोटियां नहीं सेकता। निर्मला कई बार उसे रोटियां सेकने के लिए कहती है, परंतु बहादुर रोटियां बनाने के लिए मना कर देता है। निर्मला का गुस्सा बढ़ जाता है और वह लपकाकर उसके माथे पर 3 थप्पड़ जड़ देती है। निर्मला बहादुर से चिढ़ जाती है। अब वह हर रोटी गलती पर उसे मारती व गालियां देने लगती है। निर्मला के रिश्तेदार द्वारा बहादुर पर चोरी का आरोप लगाना। एक दिन निर्मला के रिश्तेदार अपने पूरे परिवार के साथ उसके घर आते हैं। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी अपने 11 रुपये खो जाने की बात कहती है। सभी बहादुर पर संदेह करते हैं। बहादुर लगातार मना करता है कि मैंने रुपये नहीं लिए, फिर भी उसे डराया धमकाया जाता है तथा लेखक द्वारा पीटा भी जाता है। इसके बाद निर्मला भी उसे डराती धमकाती है तथा 2-4 तमाचे भी जड़ देती है। तब भी बहादुर अपने निर्दोष होने की बात कहता है, परंतु उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। घर के सभी लोगों का बहादुर के प्रति कठोरतापूर्ण व्यवहार। चोरी की घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को घृणा व संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं और उसे कुत्ते की तरह धुतकारने लगते हैं। बहादुर भी अब उदास रहने लगता है। अब उसके मन में घरवालों के प्रति कोई अपनापन व लगाव न रहा। बहादुर को अब पहले की अपेक्षा अधिक डांटा व मारा जाता है। उससे अब गलतियां व भूलें भी अधिक होने लगती हैं, जिस कारण अब वह काम में भी लापरवाही करने लगता है। बहादुर का घर से भाग जाना। एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर तथा लोगों के क्रूर एवं अभ्यास व्यवहार से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला जाता है। निर्मला, उसके पति एवं किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए थे। अंत में सभी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगते हैं।